ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के दूसरे अध्याय का 21वां सूत्र है और इस सूत्र में फिर भगवान ने उसको आगे की बात अर्जुन को बताने का प्रयास किया है। सद्गुरु बार बार अपनी बात जिज्ञासु को बोलता है, जाने कब ब्रह्म मुहूर्त हो, जाने कब उसकी बात, सद्गुरु की बात जिज्ञासु के अंदर चली जाए। श्लोक है, वेदा विनाशिनं नित्यं यः एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकम्। तो इसका मतलब होता है, कथम सपुरुषम पार्थ कम घातयति हंतिकम। पार्थ ये प्रथापुत्र अर्जुन, यह यानी जो, पुरुष यानी पुरुष, एनम यानी इस आत्मा को, अविनाशिनम यानी नाश रहित, नित्य यानी नित्य, अजम यानी अजन्मा और अव्ययम यानी अव्यय, वेद यानी जानता है, सह यानी वह पुरुष कैसे इसको, कम यानी किसको, घात यंती यानी मरवाता है, कथम यानी कैसे, कम यानी किसको, हंती यानी मारता है। तो संसारी जो होते हैं वो अज्ञानियों की भाषाओं को जानते हैं। वो अज्ञानी के जो भाषा जानते हैं तो कभी कभी ज्ञानी को संसार की में रहने वाले व्यक्ति की संसारी भाषा में भी बोलना पड़ता है। लेकिन इससे उल्टा है, संसारी जो ज्ञानी जो होते हैं वो, इनकी जो भाषा होती है वो अलग होती है। संसारी तो मानने की भाषा, हर चीज को मान लेते हैं। हाँ ये कहा तो मान लो, कि माना कि मुदन एक से बोले मान लो, माना कि वहां ऐसा हो गया बोले मान लो, माना कि तुम परमात्मा नहीं हो और परमात्मा बाहर मंदिर में बैठा है, तुम्हें पूजा करना बोले मान लो, मान लेते हैं। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं वो इसके उल्टे होते हैं। वो भाषा उनकी जानने की भाषा होती है, मानने की भाषा नहीं होती है। वो हर बात में अपने अंदर के तत्व को जानने पर जोर देते हैं। जानने की विधि अर्थात ध्यान विधि को लोगों को बताते रहते हैं। मन बुद्धि चित्त और भौतिक शरीर की जो मिथ्या साधनाएं होती हैं उनमें वो ज्ञानी कभी भी अपने शिष्यों को नहीं भटकाते। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी गुरु की यही पहचान है कि ज्ञानी गुरु कभी भी मन बुद्धि चित्त की साधना आपको नहीं बताएगा। आपको कभी भी वो कहेगा नहीं कि आप मन की साधना यानी कोई जाप अजपा वगैरह, या शरीर की साधना यानी कोई कर्म कांड, या बुद्धि की साधना यानी कोई किताब पढ़ना या स्वाध्याय करना, ऐसा नहीं कहेगा। चित्त की साधना यानी मूर्छा वाला ध्यान करो, जड़ समाधि लगाओ, ऐसा नहीं कहेगा। ज्ञानी सीधा सीधा वेद यानी जानने पर, किसको जानने पर, अविनाशी, वेद वेदा विनाशिनम, वेद धन अविनाशी, अविनाशिनम, तो नाश रहित नित्यम नित्य स्वरूप को जानने पर जोर देता है ना। इसलिए जो इस अविनाशी आत्म स्वरूप को जान लेता है वह ज्ञाता और ज्ञेय से पृथक हो जाता है। उसमें ज्ञाता और ज्ञेय नहीं रहता है ना। वो जान लेता है, उसमें ज्ञान हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसको ज्ञान हो गया तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों से भी अलग हो जाता है। उसे फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। वह उस मुकाम पर आ जाता है, वह उस मंजिल पर आ जाता है और उस गंतव्य पर आ जाता है कि जहां से देखने पर वह
प्रकृति के सारे जादूगर के रहस्य जो होते हैं, प्रकृति रूपी जो जादूगरनी है, उसके सारे रहस्य उसके सामने अपने आप खुल जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होते ही ज्ञाता जो होता है वह आत्म स्वरूप में जाग जाता है और उसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। तब उसकी मरने और मारने की भ्रांति जो होती है वो निवृत्त हो जाती है, मिट जाती है, भ्रांति समाप्त हो जाती है, उसका अंधेरा छट जाता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। पहले वह शाश्वत ब्रह्म का स्वरूप तो था ही, बस अज्ञान ने उसे ढक रखा था। अज्ञान के कारण उसे संसार भाषित हो रहा था। ज्ञान होने पर संसार रहते हुए वह नहीं रहता। संसार में जीते हुए, संसार में जीता है तो कैसे जीता है, जैसे सम्राटों की तरह जीता है, और संसार में रहते हुए वह नहीं रहता। संसार उसके अंदर होकर भी उसके अंदर नहीं होता। उसके अंदर हर समय आनंद का नृत्य चलता है, उसको सब समय आत्मस्वरूप का बोध बना रहता है। वह आत्मस्वरूप के सागर में, अमृत सागर में मस्ती से निमज्जित रहता है, मस्त रहता है उसमें। और सदा ही अमृत में रहने के कारण ही हमारे उपनिषदों ने कहा है अमृतस्य पुत्रः, अमृत का पुत्र, सब कुछ अमृत ही अमृत। इसलिए अज्ञानी को प्रथा यानी पृथ्वी के भार हैं अज्ञानी, ऐसा कहा गया है। लेकिन दो प्रकार के जो है पुत्र होते हैं, एक तो होते हैं भार स्वरूप कुपुत्र होते हैं, एक सुपुत्र होते हैं जो कि तार देते हैं माता पिता को। तो पृथ्वी पर भार हो वो लोग जो अज्ञानी हैं, और जो जिज्ञासु है वो पृथ्वी का सच्चा पुत्र है, सपूत है। इसलिए अर्जुन को प्रथा पुत्र कहा। प्रथा पुत्र की यह जो व्याख्या है, यह जो अर्थ है, ये बहुत विलक्षण अर्थ है। यह अर्थ आपको कहीं मिलेगा नहीं। यह आत्मा जिसको जानने के लिए मानव का जन्म मिला है व्यक्ति को, इस आत्मा को जानने का यह अवसर मिला है। जिंदगी इसलिए नहीं है कि तुम इसको अपनी वासनाओं में खर्च कर दो। ऐसे कोई आदमी दिल्ली जा रहा हो और वो ट्रेन से उतरकर किसी स्टेशन पर पानी भरने जाए और उसकी ट्रेन छूट जाए, और वो ट्रेन फिर आने वाली नहीं है काफ़ी दिनों तक, फिर वो जंगल में भटक जाए और जंगल में शेर चीते उसको खा जाएं। ऐसी तुम्हारी जिंदगी है। तुम अपने गंतव्य पर परमात्मा की ओर जाना चाहते हो और क्या करते हो, विषयों की प्यास लगती है और तुम उतर जाते हो संसार में, और तुम संसार में उतरने के बाद जंगल में भटक जाते हो। सद्गुरु रूपी अवसर, सद्गुरु रूपी ट्रेन चली जाती है, और फिर जंगल के जो शेर चीते हैं, इस माया के काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मान है, मत्सर है, लालच है, तरह तरह की जो है तनाव है, लड़ाई है, झगड़े हैं, द्वेष है, स्वार्थ है, और तरह तरह के क्लेश तुम्हें जंगली जानवर नोच नोच के तुम्हें खाते चले जाते हैं। जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाती है। इसलिए जो मानव का जन्म है ये सर्वोच्च साधन है, और यह नाश रहित आत्मा को जानने के लिए मिला है। शंकराचार्य भगवान कहा करते थे कि जीवन में 3 चीजों का मिलना एक साथ बहुत कठिन है। मनुष्य का जन्म, परमात्मा को पाने की इच्छा यानी जिज्ञासु होना, और सदगुरु, सच्चा सदगुरु। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो एक साथ इनका अगर तालमेल बैठ जाए, अगर एक साथ ये मिल जाएं, अगर ये
किसी के जीवन में उतर जाए, जिज्ञासा हो जाए, कुछ सदगुरु आ जाए, मनुष्य का सही जन्म हो जाए। ऐसा नहीं कि तुम कहीं ऐसी जगह जाके जन्म ले लिया जहाँ ढोर ढंगर का मांस घीस खा रहे हैं, हाँ, शराब इत्यादि पी रहे हैं। ऐसे जन्म में ना तो तुम्हें परमात्मा की जिज्ञासा जागेगी और ना ही ऐसे जन्म में तुम्हें कोई सदगुरु मिल सकता है। तो ये जो जन्म अपने को दुर्लभ मिला है, इसको खोना नहीं है। ऐसा कहा है किसी भजन में कि जन्म दुर्लभ मिला, सदियों से फूल खिला। जन्म दुर्लभ मिला, सदियों से फूल खिला। लोग समझाएं भाई किस कारण ये आए। आना सत्संग में प्यारे भूल न जाना जी, सत्संग में आना जी, आना भूल न जाना जी। नाम जपो शिवोहम, नाम जपो शिवोहम। सत्संग में जो आए अपना ही भेद पाए। सत्संग में जो आए अपना ही भेद पाए। गुरु समझावे प्यारे किस काम लिए आए। संत वचन सुन करके मान भी जाना जी, सत्संग में आना जी, आना भूल न जाना जी। नाम जपो शिवोहम। तो ये जो अवसर है, दुर्लभ अवसर है, इसे मत खो। और आगे भगवान कहते हैं कि अव्यय का तात्पर्य है परमात्मा की ऊर्जा को व्यय नहीं किया जा सकता। परमात्मा की जो आत्मा स्वरूप है वो ऐसी है कि आप उसको व्यय नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। जैसे मीरा कहती है, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। भैया आप लोग ये नकली धन के चक्कर में पड़े हो, और असली धन जो ओरिजिनल ट्रेजर है आपका, उसको आप नष्ट कर रहे हो। उसको पाने के लिए आप कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हो, उस पर बैठे हो लेकिन भिखारी बने भीख मांग रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति सोने की ईंटों पर बैठा हो और उसके ऊपर, सोने की ईंटों के ऊपर जो है वो धूल धक्कड़ कचरा पानी पड़ा है, उसको पता नहीं कि मैं सोने की ईंट पे बैठा हूँ, और वो भीख मांग रहा है, बाबा दे दे बाबा राम के नाम पर। और पता नहीं उसको बेवकूफ को कि सोने की ईंटों पर बैठा हुआ है और उसी की ईंटें हैं। वो एक ईंट बेच देगा तो पूरा जीवन मस्त निकल जाए। और सारी ईंटें अगर मान लीजिए वो काम में ले लेगा, पूंजी बना लेगा, तो बड़ा आदमी हो जाएगा। ऐसे तुम अगर थोड़ा सा ध्यान करते हो, एक ईंट बेच देते हो, थोड़ा सा ध्यान करते हो, तो क्या होता है कि तुम बहुत शांति को प्राप्त हो जाते हो। और अगर तुम अच्छे से ध्यान कर लो तो तुम परमात्मा हो जाओ, इन सारे संसार के सर्वोच्च व्यक्ति हो जाओ। इसलिए जब आप ये ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकते संसार में, जैसे कहते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ऊर्जा के पार इस समस्त जगत की जो शक्तियां हैं और जगत की समस्त क्रिया शक्ति है, धारण शक्ति है, सृजन शक्ति है, विज्ञान शक्ति है, इन सब का स्रोत कौन है? इन सब का स्रोत है परमात्मा, जिसे कि आत्मा कहा गया है, जिसे कोई ज्ञान कहता है, ज्ञान स्वरूप कहता है, जिसको कोई अस्तित्व कहता है, जिसको कोई परम आत्मा कहता है, जिसको कोई भगवत्ता भगवान कहता है। ये एक ही चीज के पर्यायवाची शब्द है। तो भैया उसे तुम नष्ट कैसे कर सकते हो? नष्ट होने वाला कैसे मान सकते हो? इसलिए अर्जुन तू चिंता मत कर, तू बेधड़क होकर अपने मन बुद्धि और चित्त के पार चला जा। मन बुद्धि चित्त के पार जाना, मन बुद्धि चित्त को मार डालना है। इसमें अपनी आसक्ति को हटा ले, डिटैच हो जा, अपने आप को इससे अलग कर ले, फिर तू युद्ध कर। फिर तू देखेगा कि तू तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तू तो सिर्फ साक्षी है, करता नहीं है। तेरे सारे कृत्य जो है तुझे बांध ना सकेंगे। ये आत्मा है जो तेरा स्वरूप है, इसे तू मरने और मारने वाला, इसको कतई मत समझ।
यह किसी भी तरह से इस कृत्यों में आत्मा कभी लिप्त नहीं होता, वो किसी कर्ता कृत्य और कर्म से लिपायमान नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि पहले तू आत्मज्ञान प्राप्त कर ले ताकि तेरी आसक्ति चली जाए, और तू कम से कम इस युद्ध को तनाव रहित होकर जब करेगा, आत्मज्ञानी होकर तू युद्ध करेगा, तो तेरे अंदर जो भय है, आशंका है, दुविधा है, परेशानी है, ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो तेरी ऊर्जा को विभाजित नहीं कर पाएंगी और तू बहुत सक्षमता से इस जीवन के युद्ध में उतर पाएगा। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बाद में दूसरा काम करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान का यही संदेश है, यही देशना है। इस अविनाशी आत्मा को जान, जो नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, क्षय रहित है। इस जगत में वही एकमात्र पुरुष है और इसको जो सम्यक रूप से जानता है वह मृत्यु लोक के इस जन्म मृत्यु और मरने मारने की भ्रांति से सदा अलग हो जाता है। किसी व्यक्ति को, किसी भाई को, किसी जिज्ञासु को यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना हो, आत्मा को जानना हो, तो हम उसकी मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। ये हमारा दावा है कि यदि प्रेम से कोई भाई हमारे पास आकर निरंतर कुछ समय साधना करेगा तो परम ज्ञान प्राप्त करके वो जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, यदि वह पूरा सहयोग करे तो। और भाई इतना ही तो हम कह सकते हैं, इसको हमारा अहंकार मत समझना। हम आपकी ये सर्वोच्च सेवा करने इस जगत में आए हैं, गुरु महाराज की कृपा से करने में सक्षम हैं। और इस श्लोक का बस इतना ही अर्थ है। गुरु महाराज की जय। शिवोहम।